नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे फ्रांस में मोदी की गूंज की, दुनिया में बढ़ती नए भारत की शक्ति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में फ्रांसीसी क्रांति की प्रतीक बेस्टिल डे परेड में प्रतिभाग किया। पीएम मोदी के परेड में पहुंचने पर फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रोन और फ्रांस के पीएम एलिजाबेथ बॉर्न ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी सम्मानित अतिथि के तौर पर इस परेड में शामिल हुए। भारत फ्रांस मित्रता के 25 वर्ष पूर्ण होने पर फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी का सम्मान किया गया और पीएम मोदी को सम्मानित अतिथि के रूप में प्रतिभाग करना नए भारत की बढ़ती शक्ति को भी दर्शाता है। सिर्फ पीएम मोदी ने ही परेड में प्रतिभाग नहीं किया है, यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस परेड में भाग लिया, बल्कि परेड में 269 सदस्यीय भारतीय सेना के जवानों ने भी प्रतिभाग किया। उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। इससे पहले पीएम मोदी के सम्मान में एलिसी पैलेस में निजी रात्रि भोज का आयोजन किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की। बात अगर फ्रांस की करें तो फ्रांस न सिर्फ यूरोप बल्कि वैश्विक महाशक्ति है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में सम्मिलित हुए तो उन्होंने उस विरासत को आगे बढ़ाया जो रणनीतिक साझेदारी से जुड़ी हुई है। फ्रांस भारत का वो साझेदार है जो पिछले 25 सालों से मजबूती से देश के साथ खड़ा हुआ है। फ्रांस वो देश है जिसने कभी दूसरे देश के साथ मिलकर भारत का विरोध नहीं किया। भारतीय सेनाओं को मजबूत करने की बात हो या फिर परमाणु हमले का दौर हो, फ्रांस हर स्थिति में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या फ्रांस रणनीतिक रूप से भारत का सबसे प्रमुख साझेदार बन रहा है? क्या नया भारत भी अमेरिका और रूस से आगे बढ़कर फ्रांस को अपना सशक्त पार्टनर बना रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या पीएम मोदी के विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से निजी संबंध भी भारत की वैश्विक शक्ति को बढ़ा रहे हैं? और सवाल यह भी कि विदेशों में पीएम मोदी को मिलने वाला यह सम्मान क्या भारत के विपक्षी दलों को रास आएगा? करेंगे चर्चा, जिसमें हमारे साथ बीजेपी की ओर से अवधेश उपाध्याय जी रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे और इसके अलावा पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा आज की रहने वाली है। और चर्चा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और फ्रांस के रिश्ते जिस तरीके से लगातार नई बुलंदियों को छू रहे हैं, लगातार इनमें इजाफा होता जा रहा है, वो अपने आप में एक नया आयाम भी स्थापित कर रहा है। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से बाकायदा इन्वाइट किया गया और उनको वहां होने वाली नेशनल डे परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। और अच्छी बात तो यह है, खास बात यह है कि पीएम मोदी इसमें शामिल हुए और 6 साल के बाद किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश का प्रधानमंत्री, किसी भी देश का राष्ट्रपति, क्योंकि फ्रांस के यहां पर यह हमने देखने को मिला है कि हर साल ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को या किसी भी देश के राष्ट्रपति को अपने यहाँ इस तरीके से आमंत्रित करे। लेकिन 6 साल के बाद साल 2017 में इसी तरीके से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने आमंत्रित किया था। इसी तरीके से वो भी इस परेड में शामिल हुए थे और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के बाद यहाँ ये मौका मिला जिसमें वो शामिल हुए, शरीक हुए। इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में वो भी हिस्सा लिया उन्होंने भी प्रतिभाग किया है, जो भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, गौरव का क्षण है। रणनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का यह दौरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जिस तरीके से हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार चीन जो है वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ये चाहता है कि वो इस पर कब्जा करे, उसकी कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वहाँ अपना दबदबा चीन ना बना पाए, इसीलिए फ्रांस और भारत के रिश्तों का मजबूत होना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि भारत और फ्रांस ने अपने रिश्तों को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर, आसमान पर ले जाने का फैसला किया है, जिसमें 2 बड़े
डिफेंस के क्षेत्र में फैसले लिए गए, यानी कि डिफेंस सेक्टर में दो बड़ी डील्स भी हुई हैं, जिसमें पहली डील जो हुई है वो हुई है नेवी के लिए राफेल एम विमान 26, यानी कि 26 राफेल एम विमान की खरीद का सौदा। दूसरी अगर हम बात करें तो 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी, जो कि नेवी के लिए या यूं कह लीजिए कि समुद्र के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं, क्योंकि नेवी की ओर से बाकायदा केंद्र सरकार से ये अपील की गई, ये गुजारिश की गई कि नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए राफेल एम की और स्कॉर्पियन पनडुब्बी की सख्त जरूरत है। यही वजह है कि पीएम मोदी जैसे वहां पर पहुंचे, इन दोनों बड़ी डील के ऊपर तुरंत मोहर लगा दी गई और भारत की डिफेंस के क्षेत्र में बढ़ती शक्ति यह बताती है कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है और इस लिहाज से इन दोनों डील्स को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच में सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही या डिफेंस क्षेत्र में ही ये डील हुई हैं। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी और इसके अलावा आपको बता दें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर भी बातचीत होनी है। तो आप देखिए कि पीएम मोदी का ये दौरा जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसे आप जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं या जिन विषयों को लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको लेकर भी बातचीत हुई है और कितने गर्मजोशी के साथ वहां के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उन प्रधानमंत्री का स्वागत किया, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और नेशनल डे परेड में वहां के वो शामिल हुए। यानी कि जो फ्रांस में ये नेशनल डे परेड जिस तरीके से हमारे देश के अंदर 26 जनवरी का मौका होता है, उसी तरीके से ये बेस्टिल डे मनाया जाता है फ्रांस के अंदर। तो ये जो तमाम जो जानकारी हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भारत की जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है, भारत का सम्मान हो रहा है और इसीलिए भारत लगातार महान बनता जा रहा है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, भारत की ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो या फिर मिस्र हो, ऑस्ट्रेलिया हो या बाकी के दुनिया के देश हों, वो किस तरीके से पलक पांवड़े बिछाए हुए भारत के लिए खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की ओर से अभी हाल ही में आपको याद होगा कि स्टेट विजिट पर उनको बुलाया गया था, जो कि अपने आप में खास विजिट हो जाती है। और फ्रांस ने भी अब इसी तरीके से 6 साल के बाद अपने यहाँ पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से अपने इस खास मौके पर शामिल होने का मौका दिया और कहा कि आप भी आइए और हमारे इस गर्व के पल में आप भी शामिल हो जाइए। चर्चा करेंगे, चर्चा के लिए कौन कौन खास मेहमान हैं हमारे साथ, एक बार फिर से उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके साथ ही हमारे साथ विनय मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपसे कुछ ही देर के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व डिप्लोमेट सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले विनय जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप कैसे देख रहे हैं, आप मानते हैं कि भारत की जो शक्ति है, भारत की जो ताकत है, लगातार ये बढ़ती जा रही है, इसका विस्तार होता जा रहा है, खासतौर पर 2014 के बाद से हम देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया की एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत स्थापित हो रहा है या सामने आ रहा है, क्योंकि फ्रांस ने बाकायदा उनको बुलाया और कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी आप आइए और हमारी जो नेशनल डे परेड है उसका आप हिस्सा बनिए, उसमें आप गेस्ट ऑफ ऑनर की भूमिका में आइए, आपका स्वागत है। विनय जी। जी देखिए, भारत मजबूत होता जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और भारत कमजोर था भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अगर आज भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, फ्रांस की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पर सारी बातें, उनकी यात्राएं भी ठीक हैं, लेकिन अगर भारत का प्रधानमंत्री भारत में यात्रा नहीं कर रहा है, भारत के किसी राज्य पर जहां पर हिंसा हो रही है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री का विदेश में जाना गौरव को कैसे बढ़ा सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत की जनता, भारत के लोकतंत्र की फिक्र नहीं है, उसे अमेरिका जाना है, उसे फ्रांस में जाना है, वहां की परेड में शामिल होना है, लेकिन यहाँ पर जनता किन हालातों से गुजर रही है, क्या महंगाई से जूझ रही है या संघर्ष से जूझ रही है, हिंसा हो रही है, इस पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा। मणिपुर में जिस तरह की हिंसा 2 महीने से चल रही है, प्रधानमंत्री छोटे छोटे उद्घाटन तक में पहुंच जाते हैं, वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करना है तो पहुंच जाते हैं, संसद का उद्घाटन लेकिन विनय जी
केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं मणिपुर में, क्या आपको ये पता नहीं है? क्या गृह मंत्री वहां पर रहकर नहीं आए? क्या 4 दिन तक 5 दिन तक उन्होंने वहां पर डेला नहीं डाला? प्रधानमंत्री क्या ने क्या गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक उस पर नहीं बुलाई? मैं पूछता हूं कि नहीं प्रधानमंत्री नहीं, ने मैं जो कह रहा हूं, नहीं मैं जो कह रहा हूं, देखिए आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डिबेट को, आप करिए, डाइवर्ट करने की ठीक है, कोशिश नहीं कर रहा मैं। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि इसको डाइवर्ट ना किया जाए। जिस मुद्दे को लेकर हम बैठे हैं, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते हैं, उस पर हम चर्चा करें। होते हैं, प्रधानमंत्री को जनता क्यों चुनती है? जी, क्यों जनता ने, भारत देश की जनता ने मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को चुना है? क्या उन्हें इसलिए चुना है कि भारत से विदेश में जाकर पर्यटन मंत्री बन जाए? नहीं तो विदेश जाना कौन सा अपराध है, बताइए ना भाई। विदेश में जा रहे हैं, विदेश में जाकर वहां से कुछ ना कुछ लेकर ही आ रहे हैं ना। आप देखिए ना डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। पहले उन्हें अपने देश में देखना जो चाहिए। राफेल डील आप नहीं कर पाए, आप सिर्फ बातचीत कर करके रह गए थे, वो राफेल डील देखिए, वायुसेना के लिए 36 राफेल आ चुके हैं, और अब नेवी के लिए बातचीत, न केवल बातचीत चली है बल्कि फाइनल हो गई डील, समझौता हो चुका है। 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी, 26 राफेल हैं। दिक्कत क्या है इसमें? अच्छा तो है। अगर डिफेंस के सेक्टर में अगर भारत आगे बढ़ रहा है और मोदी जी उसके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं देश के लिए, तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत हो सकती है? उन्होंने चीन के बारे में क्या बोला? चीन हमारी सीमा में जो आक्रमण कर रहा है, जो घुसता चला रहा है, क्या उन्होंने चीन के बारे में 2 शब्द कहे हैं? अरे चीन के लिए, चीन तो डरा हुआ है, जिस चीन तो डरा हुआ है। कर रहे हैं फ्रांस और भारत के बीच में जो डील हुई है उसको लेकर चीन को आपको पता है कि चीन की क्या स्थिति है इस वक्त? उसको समझ नहीं आ रहा है, वो परेशान है। लाल आंखें दिखाई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक लाल आंखें नहीं दिखाई चीन को। अरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो उसकी दादागिरी बढ़ रही है, उसी पर काबू पाने के लिए तो ये डील हो रही है। ये 2 बड़ी जो डील्स हुई हैं उसी पर काबू पाने के लिए हुई है ये, विनय जी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अवधेश जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जो ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपने एक राज्य की चिंता नहीं है, आप फ्रांस में जाकर डील कर रहे हैं, जवाब दीजिए अवधेश जी। अवधेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? अवधेश जी मुझे ऐसा लग रहा है आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए उसको। जी अब बोलिए, अब बोलिए। अवधेश जी बोलिए आप। हाँ अवधेश जी आप सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए ठीक है, नेटवर्क इशू है अवधेश जी। अवधेश जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। विनय जी आप बोल लीजिए, विनय जी आप बोल लीजिए, अभी आपके पास और मौका है। अवधेश जी का जो कनेक्शन है उसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास उनके पास लौटूंगा। चलिए हाँ विनय जी बोलिए। संसद का निर्माण हुआ और संसद में पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे सांसद बैठेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे सांसद, जो पहले महिला पहलवानों के साथ गलत करते हो और जब उन पर एफआईआर हो जाती है सर चर्चा किस बात पर हो रही है विनय जी? आपकी या तो तैयारी नहीं है, या तो आप तैयारी करके नहीं आए, या आपको विषय नहीं पता। भाई चर्चा किस बात को लेकर हुई, आप क्या चर्चा कर रहे हैं बताइए आप? कभी आप नहीं, कभी आप ब्रजभूषण की बात करते हैं तो कभी आप पहुंच जाते हैं मणिपुर। अरे चर्चा हम कर रहे हैं भारत और फ्रांस के जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत का सम्मान, भारत का मान दुनिया में जो बढ़ रहा है, भारत की जो शक्ति है जो दुनिया में बढ़ रही है, उसकी चर्चा कर रहे हैं सर, उस पर रहिए ना। नहीं या आपके पास जवाब नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए और उस बारे में उनके कसीदे गढ़ूं, मैं उनकी तारीफ करूं? नहीं, कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है तो कसीदे पढ़ने में दिक्कत क्या है? या फिर आलोचना करनी है, या आलोचना नहीं आलोचना ही करनी है, या आपको लगता है आलोचना करने से पेट भरेगा आपका? ऐसे नहीं होता ना विनय जी। मोदी की बात आएगी जी, इस देश में जो लोकतंत्र में घट रहा है उसकी भी बात आएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री की अगर चर्चा चलेगी तो इस देश में जो लोकतंत्र के साथ नेशनल टीवी पर बैठकर आप अपनी बात अच्छे से रख पा रहे हैं, इससे बड़ा बढ़िया लोकतंत्र का और उदाहरण क्या हो सकता है सर? पूरा मौका मिल रहा है आपको अपनी बात रखने का। यही तो लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? यही तो लोकतंत्र है, जहां हर व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है, उसको पूरी फ्रीडम है, आपको पूरी आजादी मिली हुई है कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए आप बैटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का जो भी स्टैंड है उसको आप रख रहे हैं, आपको पूरा मौका मिल रहा है सर। लोकतंत्र का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है विनय जी? भारत के लोकतंत्र में जो हो रहा है देश की जनता के साथ, उसकी बात मैं करूं? क्या हो रहा है जनता के साथ? जनता तो खुश है, जनता को कहां दिक्कत है?
भाई 200 कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, जनता को दिक्कत होती तो दो बार थोड़ी मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देती जनता। सिंह जो भाई जनता पत्रकार ने ही प्रधानमंत्री बनाया ना उनको। उसके बारे में आप बोलेंगे? आप बोलिए। अगर आपके पत्रकार के साथ वो घटना हो जाती कि उसका माइक तोड़ दिया जाता तो आप कुछ बोलते हैं? आपने बोला इस पर कोई डिबेट करी आपने कि आज लोकतंत्र में क्या घट फिर रहा पता है? नहीं सर कहाँ पहुंच गए आप। सांसद गला विनय जी घोट फिर रहा है, कहाँ मीडिया पहुंच गए? आप चुप हैं। आपको बोलना चाहिए ना। अरे फ्रांस में क्या हुआ है, फ्रांस में क्या हुआ है पता है ना आपको? जिसने जिसने अभी मोदी तक जी 2 दिवसीय यात्रा पर हैं फ्रांस में, पता है आपको? नहीं पता, ये बताइए। आप अपनी तैयारी करके नहीं आए, मुझे ऐसा लग रहा है। आप तैयारी बहुत अच्छे से करके आए। मैंने आपको बहुत देर तक स्पीच सुना है कि किस तरह से पहले अमेरिका फिर फ्रांस। आप मोदी जी की शान के कसीदे जो पढ़ रहे हैं, आप उम्मीद मत नहीं, करिए मैं कि उनके शान में कसीदे इसलिए पढ़ रहा हूं, जो हो रहा है वो बता रहा हूं मैं तो। नहीं, क्या आप जो फ्रांस हो ने रहा है उनको सम्मानित नहीं किया आज? मैंने जो पूछा फ्रांस वो ने क्या आप उनको अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित नहीं किया? किया। प्रधानमंत्री किस अमेरिका देश ने का? किया। देश का, भारत देश मिस्र का ने नहीं है। किया, बिल्कुल भारत किया। देश का- ऑस्ट्रेलिया ने किया, बिल्कुल किया। कैसी बात आप कर रहे हैं? बहुत अच्छा भाई कर जो रहे हो रहा है हैं। मैं तो वही बता रहा हूं, अपनी तरफ से ऐसा थोड़ी मैं कुछ भी बोले जा रहा हूं। मैं भी तो वही बता रहा हूँ जो देश में चल रहा है। आप वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस देश में मणिपुर जल रहा है, उसमें क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, मणिपुर में जो हालात हैं, अब हालात काबू में है सर। है क्या? हालात काबू में, और केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो काम किया है, जो कार्रवाई की है, उसी की वजह से तो हैं। अब तो काबू में हालात। आप फ्रांस विदेश मंत्री को भेज देते हमने हैं, मणिपुर को लेकर भी चर्चा की है सर। चले जाते हैं मणिपुर। हमने मणिपुर को लेकर भी चर्चा की है। कुछ बिंदास नहीं पोल में रात 8 बजे मणिपुर को लेकर अच्छी खासी चर्चा हुई है सर। कैसी बात आप कर रहे हैं सर? करेगा शौचालय का उद्घाटन भी वही सुदर्शन करेगा। न्यूज देखा करिए आप, उसके बाद बोलिए आप। भी वही जाएगा, फ्रांस भी वही जाएगा, और मणिपुर नहीं जाएगा। महंगाई की बात नहीं करेगा, अपने सांसद से इस्तीफा नहीं मांगेगा। ये चलेगा देश में? नहीं, वहां की राज्य सरकार कर रही है ना सर। खरीद वो करूं। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बाकी चीजों को भी देखना होता है। देश के प्रधानमंत्री देश के बारे में पहले सोचें। विदेश में क्यों सोच रहे हैं? पहले अपने देश को सोचें। जो अन्य प्रधानमंत्री रहे, इनसे पहले जो रहे उनसे सीख लें। पहले देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, इसके पहले भी देश के प्रधानमंत्री नहीं, बने। लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको तो कम से कम बनाए रखिएगा। आप उनके लिए किस तरीके से तू करके मतलब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो मैंने ठीक कोई नहीं है। अपशब्द नहीं कहे। अगर मैंने कोई अपशब्द कहे हो तो कहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश के, मेरे भी हैं। नहीं, आप वहां जाएगा, वहां गया, ये सब तो नहीं बोलना चाहिए ना आपको, ये तो गलत है। अब जितने भी लोग हमें और आपको सुन रहे होंगे, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है आपके लिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। मैसेज तो अच्छा तब जाता अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जाते, मणिपुर की जनता को संबोधित करते, वहां की जनता के दुख दर्द को समझते हैं। आज 2 महीने से मणिपुर जल रहा है और आप कह रहे हैं हालात काबू में हैं। आज आपको हालात काबू में लग रहे हैं? आज जनता महंगाई से जूझ रही है। टमाटर 200 रुपए किलो पहुंच चुका है। आज आपके समय पर महंगाई नहीं थी, हैं यूपीए के समय में महंगाई नहीं थी, आपकी सरकार महंगाई पे चली गई सर। कैसी बात आप कर रहे हैं? 400 रुपए का सिलेंडर महंगाई लेके की आप अगर बात कर, आपकी सरकार, यूपीए की सरकार महंगा भ्रष्टाचार के ऊपर ही गई थी, सबको पता है। अब क्या है? अब क्या हो रहा है? अब ठीक चल रहा है? यूपीए के समय की आप बात कर रहे हैं। जो पहलवान बेटियां थी, ये जो पहलवान बेटियां आरोप लगा रही हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर, उनको बारे में क्या कहेंगे? पत्रकार का अरे सर, कार्रवाई हो रही है ना उस मामले में, मामला चल रहा है ना, वो क्या कार्रवाई एफआईआर दर्ज हो चुकी है ना सर। एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं ना वो। आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं आपका माइक तोड़ दूं, आपको ठीक लगेगा? नहीं, ऐसे कैसे कर दोगे आप? तो फिर ये और कैसे करोगे कर तो दिया कार्रवाई उन्होंने? नहीं करोगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, भुगतना पड़ेगा आपको। क्या आज तक ऐसे थोड़ी होता है। प्रधानमंत्री विनय जी, आप तैयारी करके नहीं आए। विनय जी, आपने आज ठान लिया आप विषय पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। देना चाहिए था। ये गलत बात है। अगर आप नेशनल टीवी पर आ रहे हैं सर, तो कम से कम विषय की आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसी विषय में आप बोले तो ज्यादा बेहतर है। आप भी मुझे विषय की मैं तो जानकारी विषय पर ही बोल रहा हूं। मैं तो बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप विषय पर आए। आप विषय पर आना नहीं चाहते सर, क्या करें? क्या किया जाए बताइए ना। अमेरिका में गए थे, चीन के बारे में एक शब्द बोले? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने चीन के बारे में कोई बात की? चीन जो हमारी सीमा में अतिक्रमण करके घुस गया है, क्या उसके बारे में कुछ किया? विदेश में जाने का मतलब क्या है? आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, कि अगर प्रधानमंत्री इस देश से अवधेश जी हैं क्या हमारे साथ? अवधेश जी हैं क्या? चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं विनय जी, और ब्रेक के बाद आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करेंगे अवधेश जी हमारे साथ होंगे, और इसके साथ ही जो पूर्व डिप्लोमेट है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को लेकर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, और जिस तरीके से
क्योंकि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा आयात अगर हथियार कहीं से करता है तो सबसे ज़्यादा करता है रूस से, और रूस के बाद फिर फ्रांस की बारी आती है, जिसमें 27% जो भारत अपनी ज़रूरत के जो सामान है ख़ासतौर पर डिफेंस के सेक्टर में वो वहीं से आयात करता है। और इसीलिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश की रक्षा, सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं, और यही वजह है कि वो अगर फ्रांस में भी पहुंचे हैं तो सबसे ज़्यादा जोर उनका रहा है डिफेंस डील पर। आज आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत और फ्रांस एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की, और किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। और जो अच्छी बात है और जो खास बात है वो ये है कि बेस्टल डे परेड जो हुई है उसमें पीएम मोदी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल जेल पर जो हमला हुआ उसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है, जिसमें पीएम मोदी को शामिल होने का, शरीक होने का, हिस्सा लेने का, प्रतिभाग करने का मौका मिला। तो पीएम मोदी 2 दिवसीय फ्रांस के दौरे पर थे, और 15 जुलाई यानी कि कल उनको पहुंचना है यूएई, जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है, 1 दिवसीय हालांकि दौरा है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी भी जो पल पल की अपडेट होगी, पल पल की जो जानकारी है वो भी हम आप तक इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।